बोली चले सोने, रात ज्यादा हो रही है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था जाने का, मेरा दिल कर रहा था कि आज अपने जेठ जी के साथ ही मैं अपने कमरे की ओर जाने लगी। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा। सुबह जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैं सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में जेठ जी बाहर आए और बोले, इतनी जल्दी यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसलिए। जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं जाना है। मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था लेकिन तुम्हें तो बस नींद आ रही थी। मैं बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगा देता हूँ। जेठ जी नहा कर आए और फिर हम दोनों साथ में नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घूमने ले जाएगा। हम कहीं घूमने चलें, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने में दिक्कत नहीं है तो। मैंने कहा, जेठ जी मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो। जेठ जी बोले, तुम क्यों टेंशन लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर? इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घूमने ले गए, पिक्चर भी दिखाई, होटल में खाना भी खिलाया और शॉपिंग भी कराई। शाम हो गई, जेठ जी ने रात के खाने के लिए बाहर से पैक करवा लिया था। फिर रात को हम दोनों ने साथ में खाना। मुझे लड़की से काफी फुल मिल गई थी। मैंने बोला, आपने आज अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वह बोले, वह कमी कैसे अपनी पूरी कर सकता हूँ, वह तो मेरे बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली, आप भी ना। जेठ जी ने थोड़ी देर में बोला, चलो रात हो गई। मैं उठकर अपने कमरे में जा रही थी, तब मैंने जो झुक कर खड़ी हो गई और वह बोले, तुम चाहो तो सारी कमी भी पूरी कर सकता हूँ। मैं और भी ज्यादा पानी पानी हो गई। जेठ जी सब कुछ समझ गए। मैं अब कांपुस थी कि अपने रूम में जाऊँ या नहीं। जेठ जी सब कुछ समझ गए थे मैंने क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों ने जब तक जेठानी की मायके से नहीं आई तब तक यह सिलसिला चलता रहा और हम मजे